जलाली बाबरकत और कुदरत वाले नाम में आप सभी की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। सब खुश हैं? अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाएं, लहराएं, जोरदार ताली बजाएं, बोले हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आए मेरे साथ देखिएगा मुकद्दस लूका की मार्फत इंजीली बयान, उसका 22वां बाब और उसकी पहली आयत से हम खुदा के कलाम से सुनेंगे। और ईद फतीर, जिसको ईद फसा कहते हैं, नजदीक थी और सरदार काहिन और फकीही मौका ढूंढ रहे थे कि उससे किस तरह मार डालें, क्योंकि लोगों से डरते थे। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर जिंदा खुदा की बरकत हो, आमीन। आज शाम हम ईद फसा को मना रहे हैं और ये इस्राइल में या यरूशलेम के अंदर ये 3 ईदें मनाई जाती थी और जरूरी था कि जो 21 साल के लोग हैं या इससे ज्यादा उम्र के, वो जिस भी कंट्री में जिस भी जगह पर हैं, उनके लिए जरूरी था कि वो यरूशलेम में आएं और ये ईद जो है वो मनाएं। सो हम देखते हैं पास ओवर, ईद फसा। हम इस ईद के बारे में खुदा के कलाम में से आज चंद बातें सीखेंगे कि ईद फसा या ईद फतीर ये किस कदर अहम और जरूरी ईद थी। और ये हम देखते हैं लूका ने 19वें बाब में, जब हमने भी ये पिछले दिनों पाम संडे जो मनाया है, यसु का यरूशलेम में शहाना इस्तकबाल हम देखते हैं और तभी से उसकी मसलूबियत के बारे में हम खुदा के कलाम में से पाते हैं कि किस तरह अब यसु मसीह मसलूबियत की तरफ या हमारे लिए मसलूब होने के लिए किस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं ताकि मेरा और आपका कफारा दिया जाए। जब हम पाम संडे मनाते हैं उसके बाद जो वीक है उसको होली वीक कहते हैं और ये पाक हफ्ता जो हमने वीक गुजारा, होली वीक, ये बहुत ही खास है। और ईस्टर की जो हमारी ईद है, इसमें हमारी कम से कम 5 इबादत होती हैं और बहुत ही पावरफुल ये इबादत होती हैं और ये हमें याद दिलाती हैं कि मेरा और आपका जो मसीहा है, मसाया, वो क्यों दुनिया में आया था और उसने मेरे और आपके लिए क्या काम किया है। बेशक हमारी तमाम ईदें बड़ी खास और अहम हैं, लेकिन मैं अज़रुए बाइबल ये कहना चाहता हूं कि ईस्टर की जो इबादत है ये हमारी सबसे पावरफुल इबादत है और ये बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, जिसमें शायद हम बहुत कम तैयारी करते हैं, बहुत कम हम खुशी का इजहार करते हैं। हमें इस ईद के लिए पुरजोश होना चाहिए और पूरी तैयारी के साथ इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि अगर यीशु मेरे लिए और आपके लिए मसलूब ना होता, ना मरता, ना अपनी जान देता, हमारा इवजी ना होता, तो आज ये खुशी, ये शादमानी और ये तैयार होना, ये सजना दजना, ये कभी भी ना होता। ये खूबसूरती जो हमें यीशु की मसलूबियत के बायस मिली है, ये कभी भी खूबसूरती हमें मुयस्सर ना आती। हम देखते हैं खुदा के कलाम में से इस ईद के बारे में और इस ईद को हम खरूज की किताब में भी पाते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि इस्राएली जो थे वो 430 बरस तक जो हैं वो मिस्रियों की गुलामी कर रहे थे। और ये देखें, उनको मिस्रियों को स्लेव्स लेबर मिली हुई है, ये गुलाम मजदूर उनको मिले हुए हैं, गुलामी में भी हैं और मजदूरी भी वहां पर वो कर रहे थे। लेकिन देखिएगा कि कैसे
خدا کے کلام میں سے ہم پاتے ہیں کہ خداوند نے اپنے بندہ موسیٰ کو ان کی رہائی کے لیے، ان کی سلویشن کے لیے مصر سے، غلامی سے، مزدوریوں سے اور جو ظلم اور جبر وہ سہ رہے تھے اس سے کیسے خدا نے ان کو چھٹکارا دیا ہے۔ وہاں پر ہم دیکھتے کہ جب موسیٰ فرعون کے پاس گیا تو فرعون کسی بھی صورت میں، کسی بھی طرح سے، کسی بھی حالت میں ان کو جانے کی اجازت نہیں دے رہا، ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا، ان کو رہا نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن خداوند نے موسیٰ کی معرفت یہ پیغام بھیجا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ یہ میری عبادت کریں۔ لیکن چونکہ اس کو تو غلام ملے تھے فرعون کو اور مزدور تھے، وہ بڑا ہارڈ ورک کرتے تھے اور کسی بھی قیمت پر فرعون ان کو جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام کے مطابق دنیا ابلیس کی غلامی میں ہے اور مزدوری کر رہے ہیں، ابلیس کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس کا کوئی معاوضہ ان کو نہیں ملتا اور کسی بھی طرح کا کوئی پھل ان کی زندگی میں نہیں ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ تاریکی کے بے پھل کام کر رہے ہیں، کوئی فروٹ نہیں ہے، کوئی بلیسنگز نہیں ہے، کام وہ کر رہے ہیں لیکن کوئی برکت والا کام نہیں ہے، بے پھل زندگیاں ہیں، تاریکی کے کام ہیں اور نجاست ہے اور گندگی ہے، پالیدگی ہے، اسی میں وہ لائف گزار رہے ہیں، اسی میں وہ سیٹسفائی ہیں کہ ہم جس مقام پر ہیں، جس جگہ پر ہیں ہم خوش ہیں۔ لیکن بائبل صاف صاف کہتی ہے کہ اسرائیلی بے شک ملک مصر میں غلام تھے، بے شک وہ مزدور تھے، مزدوری کر رہے تھے، محنت کر رہے تھے، ظلم سہ رہے تھے، لیکن بائبل کہتی ہے وہ اس غلامی کے گھر میں رو رہے تھے، وہ دہائی دے رہے تھے، وہ پکار رہے تھے اور خدا نے ان کی سن لی۔ آج بھی دنیا میں جو لوگ دہائی دے رہے ہیں، رو رہے ہیں رہائی کے لیے، نجات کے لیے پکار رہے ہیں، خدا ضرور ان کے لیے موسیٰ اور ضرور ان کے لیے مسیح کو بھیجتا ہے تاکہ وہ نجات پائیں، زندگی پائیں، رہائی پائیں۔ اور خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو بھیجا ان کے چھٹکارے کے لیے۔ اس نے فرعون کے سامنے ڈٹ کر اس کی تمام سختی کا، اس کے مزاج کا، اس کے فیصلوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ کبھی وہ کوئی پیشکش دیتا ہے، کبھی وہ کوئی آفر کر رہا ہے، لیکن ان کو جانے نہیں دے رہا۔ اور آپ دیکھیے گا کہ مصر میں خدا نے بلائیں نازل کی ہیں، آفتیں نازل کی ہیں، کبھی اولے گر رہے ہیں، کبھی کسی طرح سے، کبھی مینڈک آ رہے، کبھی جوئیں آ رہی، کبھی کچھ، لیکن کسی بھی حالت میں فرعون ایگری نہیں ہے، تیار نہیں ہو رہا، رضامند نہیں ہو رہا کہ وہ اسرائیلیوں کو جانے دے۔ آج بھی خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، خدا لوگوں کو چھڑانے کے لیے اپنے جلالی چہرے کو جلوہ گر فرماتا ہے، خدا اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے، لیکن ابلیس کسی بھی حالت میں، کسی بھی قیمت پر تیار نہیں ہے کسی کو بھی چھوڑنے کے لیے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یسوع نے صاف صاف بتایا ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ آج غلام غلامی میں ہیں اور ان کی حالتوں سے، ان کے رویوں سے، ان کے مزاج سے، ان کی گفتگو سے، ان کے رہن سہن لائف سٹائل سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابلیس کے پیروکار ہیں۔ یسوع نے کہا تھا کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔ انہوں نے کہا ہم تو حرام سے نہیں ہیں، ہم تو ابراہیم کی نسل ہیں، ہمارا باپ تو ابراہیم ہے۔ اور یسوع نے ان کو کلیئرلی بتایا کہ اگر ابراہیم تمہارا باپ ہوتا تو تم ابراہیم جیسے کام کرتے۔ بچہ اپنے کاموں سے
اور درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ جب ہم ابلیس کا کام کرتے ہیں تو یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہتی، یہ سب پر عیاں ہوتی ہے، یہ سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور جب ہم خدا کا کام کرتے ہیں تو وہ بھی ڈھکا چھپا نہیں رہتا، وہ سب پر عیاں ہوتا ہے، اور لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے شک یہ یسوع مسیح کے ساتھ رہے ہیں۔ وہ یسوع کو مار ڈالنا چاہتے تھے، لیکن لوگوں سے ڈرتے تھے۔ فقیہوں فریسیوں کا منصوبہ یہ تھا، سیاسی جتنے بھی یہ فقیہ اور فریسی تھے، مذہبی بنے ہوئے تھے، یہ سیاسی لوگ بھی تھے۔ یہ بہت ساری سیاستیں یسوع مسیح کے لیے استعمال کر رہے تھے، بہت سارے پلانز، منصوبے یہ بنا رہے تھے کہ اس کو کس طرح پکڑیں، اور موقع ڈھونڈ رہے تھے۔ انہوں نے بہت سارے جو الزامات یسوع پر لگائے، بہت پلاننگ کی۔ یہ کفر بکتا ہے، بلاسفیمی کے ذریعہ یہ وہ لگا رہی ہے تہمت اس کے اوپر۔ پھر ایک اور بڑا اتھینٹک انہوں نے اپنی طرف سے یسوع کے اوپر الزام لگانے کے لیے بات ڈھونڈی کہ یہ کہتا ہے میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں، یہ کہتا ہے میں خدا کا بیٹا ہوں، یہ کفر بکتا ہے۔ بہت سارے جو ایسی باتیں انہوں نے تلاش کی، ایک ایجنڈے پر وہ کام کر رہے تھے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، فقیہوں اور فریسیوں کا جو بھی ایجنڈا تھا، جو بھی ان کا پرپس تھا، جو بھی مقصد پلان تھا ان کا، لیکن اس کے پیچھے ہم خدا کے اس بڑے منصوبے کے لیے شکر گزار ہیں کہ ان تمام باتوں میں وہ میری اور آپ کی نجات کا کام کر رہا تھا، وہ ہمیں رہائی دینے کے لیے۔ بے شک یہ فقیہی فریسی جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ اس کو مارنے کے در پر ہیں یا اس کو قتل کرنے کے منصوبے بناتے ہیں، لیکن خداوند نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو ان فقیہوں اور فریسیوں کے ہاتھوں مرنے کے لیے، قتل ہونے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اسے اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ میرا اور آپ کا کفارہ دے، ہماری قیمت ادا کرے۔ اور ہم دیکھتے ہیں جس روز خدا نے ملک مصر کی غلامی سے اسرائیلیوں کو چھٹکارا دیا تھا، وہ رات بڑی ہی خاص رات تھی، اور خدا نے کہا کہ اپنے خاندان پیچھے ایک برہ ذبح کرو، بے عیب برہ، اور اس برے کا خون جو ہے چوکھٹوں پر لگانا ہے۔ چوکھٹوں پر کیوں لگانا ہے؟ کیونکہ آج رات جو ہے یہ فیصلے کی رات ہے۔ آج کی رات مصر میں اسرائیلیوں کی آخری رات ہے۔ آج وہ غلامی سے نکل جانے والے ہیں، آج وہ فرعون کے تسلط، اس کی سلطنت سے نکلنے والے ہیں، رہائی کا دن ہے۔ اور خداوند نے یہ بھی کہا تھا کہ اس رہائی کے دن کو یاد رکھنا ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے۔ چوکٹوں پر برے کا خون لگانا، کیونکہ آج رات ملک مصر کے اندر موت کا فرشتہ گزرے گا، اور جس گھر پر برے کا خون لگا ہوا ہوگا، اس گھر کے اندر جو بیلوٹا ہوگا وہ نہیں مرے گا، لیکن جس کے گھر کی چوکٹ پر برے کا لہو نہیں ہوگا، وہاں پر بیلوٹے ہلاک ہوں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، اسرائیلیوں نے برے ذبح کیے، خاندان پیچھے، اس کے بلڈ کو دروازے کی چوکٹوں پر لگایا، اور خاندان سمیت اس کے گوشت کو کھایا، اور لکھا اس میں سے صبح تک کچھ بھی آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، اس کو کھانا ہے۔ اور یسوع نے بھی یہ کہا کہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ وہ برہ میرے اور آپ کے لیے ازل سے ذبح کیا گیا ہے، وہ برہ میری اور آپ کی نجات کے لیے بہت پہلے سے ہی قربان کیا گیا ہے، تاکہ میں اور آپ اس کے لہو سے، اس موت سے، ہلاکت سے، تباہی سے بچ سکے۔ نئے عہد نامہ میں یسوع نے کہا یہ میرے خون میں نیا عہد ہے۔ پرانے عہد میں بھی بلڈ نے لوگوں کو زندگی دی ہے، بچایا ہے، پروٹیکٹ کیا ہے، اور نئے عہد نامہ میں بھی یسوع کا خون
जो खुदा का हकीकी बर्रा है, जिसके बारे में यूहन्ना कहता है ये खुदा का बर्रा है। जो खुदा का बर्रा है वो खुदा के पास से आया है। खुदा का बर्रा जो है वो बिल्कुल पाक और बेऐब है। खुदा का बर्रा किसी की जमीनी, किसी भी लैंडलॉर्ड की, किसी भी जो है बादशाह की, किसी भी इंसान की वो जाती मलकियत नहीं था। जमीनी बर्रे इंसानों की मलकियत है, लेकिन आसमानी बर्रा, खुदा का बर्रा किसी भी इंसान की मिल्कियत नहीं है। जमीनी बर्रे लानती थे। खुदा ने आदम से कहा जमीन तेरे सबब से लानती हो गई। और बैलों, बछड़ों, बकरों, बर्रों का, जमीनी बर्रों का खून इस काबिल नहीं था कि हमारी अबदी खलासी होती। सिर्फ और सिर्फ खुदा का बर्रा यीशु ही ऐसा जलाली बर्रा है कि जिसके खून से हमें अबदी खलासी मिल गई है। और हम देखते हैं पुराने अहदनामा में यूसुफ के बारे में और नए अहदनामा में जीसस के बारे में। जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो यूसुफ का जो एटीट्यूड है, यूसुफ की जो तबीयत है, यूसुफ का जो मिजाज है, बिल्कुल जीसस के मिजाज और रवैये से और लाइफ से मिलता जुलता है। बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है इनकी, आपस में मुशाबत है बहुत ज्यादा। यूसुफ को भी बेचा गया, जीसस को भी बेचा गया। यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ अदावत रखी, उसको कुएं में फेंक दिया, उसको इस्माइलियों के हाथ बेच दिया। इस्माइलियों ने मिस्र की गुलामों की मंडी में यूसुफ को बेच दिया। पोतीफार ने उसको खरीद लिया। पोतीफार की बीवी ने बदकारी का, ज़ना का उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया और उसकी लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन यूसुफ मुल्क मिस्र में भी, जिनकी वो जुबान भी नहीं जानता था, अपना करैक्टर, अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा सेफ रखा है। और हम देखते हैं कि क्या ही खूबसूरत उसने गवाही पैदा की है टीन एज में। और टीन एज एक ऐसी खतरनाक उम्र है जिसमें जो इश्क का या किसी भी चीज का भूत सर पे सवार हो जाए तो इंसान कदम पीछे नहीं हटाता बल्कि आगे ही बढ़ता है, जिद में आता है। लेकिन यूसुफ ने टीन एज में सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को काबू में रखा और जुलाइखा की इस गनोनी फेवर को, पेशकश को, जो एक बंद कमरे में सिर्फ यूसुफ और जुलाइखा हैं, तीसरा कोई भी नहीं खुदा के सिवा। लेकिन यूसुफ ने खुदा के खौफ को जिंदगी में रखकर अपने आप को टोटली खुदा के हाथों में दिया, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह भी टोटली अपने आप को बाप के हाथों में देते हैं। और सलीब पर भी हम देखते हैं यीशु ने कहा, बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। जीसस भी खुदावंद की हजूरी में रहने वाले और यूसुफ भी खुदा की हजूरी में रहने वाला। यूसुफ की भी कीमत लग गई, यीशु मसीह की भी कीमत लगा दी यहूदा इस्करियोती ने। यूसुफ को भी बेचा गया, जीसस को भी बेचा गया। और हम देखते हैं यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ कर दिया और जीसस को हम देखते हैं उसने भी मुझे और आपको माफ किया है। यीशु भी माफ करने वाला है। जब उसको गुड फ्राइडे वाले दिन जब जीसस को 9 बजे मसलूब किया गया गलगत्ता की पहाड़ी पर, कोहे कलवरी पर, तो जूं ही यीशु मसीह सलीब पर लटका, उसने पहला कलमा अदा किया कि ऐ बाप इनको माफ कर, जानते नहीं ये क्या करते। माफ कर दिया। यूसुफ ने भी अपने भाइयों को माफ किया, उस गल्ले में से उनको भी दिया जो उसने जमा किया था, और उसके अंदर उसने निशानी भी रखी ताकि उनको पता चले कि यूसुफ को खुदा ने कितना सरफराज किया है। सो हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि ये जो फसा की ईद थी, ये यहूदी यरूशलेम के अंदर मनाया करते थे और यीशु ने भी ये अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना
खाने की ख्वाहिश का इजहार किया है और वो कहते हैं कि तू कहां पर चाहता है कि हम तेरे लिए फसा तैयार करें। यीशु ने उनको बताया और वहां पर उन्होंने फसा को तैयार किया। यूहन्ना भी इसके बारे में बताता है। अक्सर आपने एक मेज पर यीशु को शागिर्दों के साथ खाना खाते हुए तस्वीर आपने देखी होगी। एक बड़ा वहां पर जो है वो मेज, चौरस मेज बना हुआ होता है या रेक्टेंगल, मुस्ततील नुमा। तो आप देखते हैं 6 शागिर्द यहाँ पर और 6 शागिर्द आपको इस तरफ नजर आते हैं। लेकिन ये एक वहां पर उन्होंने इमेज बनाया और ये बहुत पुरानी एक तस्वीर किसी ने बनाई है और रोम के अंदर ये तस्वीर लगी हुई है और तस्वीर को देख के ऐसा लगता है कि जैसे कोई फीमेल्स हैं साथ और ऐसा लग रहा होता है कि, लेकिन वहां पर जो लंबे लंबे बाल और बहुत इनोसेंट सा हमें नजर आता है वो यूहन्ना है, जो बहुत करीब यीशु के छाती के साथ सर लगाकर, क्योंकि बेसिकली वहां पर जो मेज यूज होता था वो यू शेप था जिसके अंदर वो बैठे होते थे। और यहूदी जब बैठते थे खाना खाने के लिए मेज पर तो वो अपने लेफ्ट हैंड से इस तरह टेक लगाकर इस तरह बैठते थे और जो यूहन्ना था वो यीशु के सीने के साथ अपना सर रखकर बैठा हुआ था। एक जो रियल इनकी जो हम देखते हैं कि जहाँ पर ये ज़ियाफत हो रही है और जिस तरीके से ये फसा वहाँ पर खा रहे हैं, बेसिकली वहाँ पर यू शेप में जो था वो टेबल था, मेज था। और यीशु इनको अपनी मसलूबियत के बारे में, अपने मरने के बारे में यीशु इनको बता रहे हैं कि मैं सारी दुनिया के लिए कफारा देने के लिए, कीमत अदा करने के लिए अब मैं जो है उस तरफ जा रहा हूं। और शागिर्द जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसकी मेज पर शरीक हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि शायर रबानी से पहले यीशु मसीह ने क्या किया है, खाना खाने से पहले उनके पांव धोए। यानी ऑलरेडी हम देखते हैं यीशु की फरोतनी, यीशु की हलीमी और किस तरीके से वो उस गद्दार को भी जो उसको पकड़वाने वाला है उसके भी पांव धो रहा है। खुदा किसी गुनाहगार की हिलाकत नहीं चाहता, मौका देता है खुदा। अगर कोई बाज आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यहूदा इस्करियोती की तरह कोई चेंज नहीं होता, कोई तब्दील नहीं होता, तो फिर वो अपनी जिंदगी का खुद जिम्मेदार है। मैं देख रहा था कि पतरस ने भी गुनाह बहुत बड़ा किया था। यहूदा ने यीशु को बेचा, उसकी कीमत ली, हवाले कर दिया। लेकिन जो पतरस ने काम किया था वो भी छोटा नहीं था, रिजेक्शन, जो यीशु को रद्द करना। कहता मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा ये भी साथ था, उसने कहा नहीं मैं नहीं था। वो यीशु का उसने 3 बार इनकार किया है, 3 दफा उसने यीशु को रिजेक्ट किया। ये छोटा गुनाह नहीं था। अगर हम एक दफा भी उसको रिजेक्ट करते हैं तो ये बाइबल हमें बताती है कि इसकी सजा मिलेगी, जहन्नम। लेकिन बाइबल कहती है पतरस रोया, यहूदा अस्करियोती भी रोया था। लेकिन 2 तरह का इनका रोने में बड़ा फर्क है। यहूदा उन लोगों के आगे जाकर रोया था जिनके हाथों से यीशु को बेचा था। काश यीशु के कदमों में आकर, यीशु के पास आकर रोता बच जाता। पतरस जो है उसको यीशु देख रहा है, वो यीशु के पास आया है, उसको एहसास हुआ है, वो पछताया है, वो रोया है। उसने कहा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। वो यीशु के पास आया। पहले यीशु ने उसको 3 दफा पूछा था, पतरस तू मुझसे कितना प्यार करता है? उसने कहा अपनी जान भी दे सकता हूं। फिर पूछा, फिर यही कहा, फिर पूछा, फिर उसने यही कहा। और यीशु ने कहा आज मुर्ग जो है वो 2 बार मांग नहीं देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर ले। और ऐसा ही हुआ, जब उससे 3 बार इनकार किया उसके बाद मुर्ग ने मांग दी। उसको यीशु की बात याद आई, वो पछताया इस बात पर। वो यीशु के पास आया और यीशु ने इसको बहाल किया। ये यीशु के पास आ गया। यहूदा इस्करियोती यीशु के पास नहीं आया। यीशु ने फिर इससे पूछा पतरस से कितना प्यार करता है? कहता है तेरे लिए जान भी दे सकता हूं। यीशु ने कहा जा मेरे बर्रे चरा। बहाल कर दिया, उसको माफ कर दिया। फिर पूछा कितना प्यार करता है? उसने कहा अपनी जान भी दे दूंगा तेरे लिए। यीशु ने कहा जा मेरी भेड़ें चरा। तीसरी बार पूछा, फिर वो रुक गया। उसने कहा या फिर कोई मिस्टेक ना हो जाए। उसने कहा मैं अपनी जान भी तेरे लिए दूंगा।
यीशु ने इसको बहाल कर दिया। तीसरी बार भी यीशु ने कहा जा मेरे बर्रे मेरी भेड़ें चरा। खुदावंद ने बहाल किया। जब हम उसके पास आते हैं, हमारी साल्वेशन, हमारी निजात यीशु के पास है। वो यही कह रहा है कि मैं अपना बदन तुम्हारे लिए देता हूं। और ये बातें सिर्फ यीशु ने नहीं की बल्कि करके दिखाया है। अगर मैं और आप आज उस पर ईमान लाते हैं, अगर आज मैं और आप उसकी क्रूसिफिक्शन को, उसकी मसलूबियत को जान जाते हैं, समझ जाते हैं और इस बात पर ईमान लाते हैं कि यीशु के बगैर और कोई निजात दहिंदा नहीं है, हमें पतरस की तरह यीशु के पास आना है। और कई लोगों की तरह जिन्होंने यीशु के पास आकर हमेशा की जिंदगी पाई है, यीशु के पास आना है। यहूदा को यीशु नजर नहीं आया, रोया जरूर, लेकिन उनके पास गया। उन्होंने वो पैसे दे मारे यहूदा को दोबारा। उन्होंने कहा ये तेरा मामला है, ये तेरा फैसला था, ये काम तूने किया है, अब तू जान और तेरा काम जाने। वो बड़े पैसे फेंक रहा था उन सरदारों के आगे, उन फकीरों और फरीसियों के आगे, उन लीडर्स के आगे, लेकिन उन्होंने नहीं। फिर उससे वो पैसे उठाए कहां गया? उसने एक खेत खरीदा जिसका नाम था हक्कलदमा, यानी खूनी खेत। और उस खूनी खेत में क्या किया काम? उसने अपने आप को फांसी दी, मर गया, सुसाइड किया, खुदकुशी की। और मरने के बाद जब नीचे गिरा उसका पेट फट गया और अंतड़ियां बाहर आ गई। रिजल्ट चेक कीजिए। जो लोग तौबा नहीं करते, जो पछताकर यीशु के पास नहीं आते, यीशु मेरा और आपका इवजी है, यीशु मेरा और आपका दरमियानी है, यीशु ने मेरी और आपकी कीमत अदा की है, हमें उसके पास आना है। ये फसा जो वो खाते थे, ये जो रोटी वो खाते थे, यीशु ने कहा मैं हूं वो रोटी जो आसमान से उतरी, अब मुझे खाओ ताकि हमेशा की जिंदगी पाओ। जो रोटी मैं और आप खाते हैं और जो रोटी बियाबान में खुदा ने इसराइलियों को खाने के लिए दी, फरिश्तों की खुराक। लिखा है तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। मन खाने वाले भी मर गए, फरिश्तों की खुराक खाने वाले भी मर गए, लेकिन जीसस क्राइस्ट का गोश्त खाने वाले, जीसस क्राइस्ट को लेने वाले, इस जिंदगी की रोटी को लेने वाले, ये भी कहां से आ रही है? आसमान से। इसको खाने वाला कभी भी ना मरेगा। ये जिंदगी की रोटी है, ब्रेड ऑफ लाइफ। इसको खाना है, इसकी आरजू करनी है, इसको अपने अंदर रखना है। और इस ब्लड को मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा फिर ना पीऊंगा जब तक आसमान की बादशाही में ना पीऊं। खुदावंद यीशु मसीह, मेरा ये ईमान है कि जब हम आसमान पर जाएंगे, जरूर जाएंगे, मैं ये नहीं कहता अगर जाएंगे, हम जरूर जाएंगे, तो वहां पर जो सबसे पहला काम मुकद्दसीन के साथ जीसस ने करना है, ये मेरी अपनी थॉट है, मैं ये नहीं कहता इसी तरह होगा, मैं अपना ख्याल पेश कर रहा हूं। तो सबसे पहला जो काम होगा ना, वो यीशु ने कहा कि मैं बादशाही में ये पीऊंगा। तो सबसे पहला काम ये शायरबानी, ये यीशु का लहू जो आज हमें जमीन पर प्रोटेक्ट करता है, जिसके लिए कहा गया है मेरी यादगारी में ये किया करो, इसको भूलना नहीं है। और खरूज की किताब में भी लिखा है कि इस रस्म को याद रखना नस्ल दर नस्ल। हमें जनरेशन टू जनरेशन इस बात को हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है। हमारी आने वाली नस्लों को भी हमने इस बात का इश्तिहार देना है, बताना है कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए, बल्कि सारी दुनिया के लिए मुआ है, उसने हमारी कीमत अदा की है। अब हम गुलाम नहीं हैं, अब हम जो स्लेव लेबर नहीं है, ऐसे गुलाम मजदूर नहीं है कि हम मुफ्त में मजदूरी कर रहे हो, बल्कि हम मुफ्त में बेटे और बेटियां बन गए, ले पालक बेटे और बेटियां, मुफ्त रास्तबाज ठहराए गए हैं। हमें पाकीज़गी मुफ्त में मिली है सिर्फ यीशु पर ईमान रखने के बायस, और हम शहजादे और शहजादियां और खुदा की बादशाही के लिए काहिन चुने गए हैं। ये खुदा की कितनी बड़ी रहमत हो गई हम पर, ये खुदा का कितना
जो है तर्स और प्यार हमें नजर आता है कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। देखें, जो इब्लीस की गुलामी कर रहे, बहुत कुछ करने के बावजूद हाथ खाली है, कुछ भी अजर नहीं है, कोई ताज हमेशा की जिंदगी का सर पर सजने वाला नहीं है। हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ यीशु पर ईमान लाना है और वो जिंदगी का ताज हमारे सर पर रखने वाला है, हमें अपने साथ अपने तख्त पर बिठाने वाला है। कितना बड़ा ये रिवार्ड है, कितनी ये इज्जत की बात है, कितना बड़ा ऑनर है जो हमें भी खुदावंद देने वाला है, सिर्फ उस पर ईमान लाने के बाइस। इन्होंने बहुत कोशिश की है जीसस को कत्ल करने की, लेकिन जानते नहीं है कि खुदा का तो ऑलरेडी मंसूबा है उसको इन लीडर्स की नजात के लिए भी, तमाम दुनिया की नजात के लिए ऑलरेडी उसने भेजा है, ताकि वो मसलूब हो, फिदिया दे, इनका सब्स्टिट्यूट बने, इनका इवजी हो जाए, इनके बदले मर जाए। और ये जो गुनाह में है, सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम है, और ये सारे के सारे सिर्फ जीसस की मसलूबियत के सबब से बच जाएं और अबदी जिंदगी के वारिस हो जाएं। खुदा का प्लान, एजेंडा तो इन फरिश्तियों के एजेंडों और प्लान से बहुत बड़ा है। ये नीचे नीचे की सोच रखते हैं, लेकिन खुदा मेरे और आपके लिए एक फ्यूचर प्लान रखता है, ना सिर्फ मेरे लिए, ना सिर्फ आपके लिए, बल्कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी खुदा एक जबरदस्त प्लान रखता है, और वो नजात का मंसूबा है, साल्वेशन। जब तक हम खुदावंद यीशु पर प्रॉपर ईमान नहीं लाते, जब तक हम उसे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं करते, उस वक्त तक हम नजात से बेबैरा हैं। हमें चाहिए यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और हमेशा की जिंदगी पाएं। और इस बात को भी याद रखें कि जब भी आप यीशु की मेज पर आते हैं, उसके बदन और खून में शरीक होते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा कि यीशु ने सबको माफ किया है। हमें भी सबको क्या करना है? हम माफ करते नहीं, शायरबानी में भी शरीक होते हैं, दुआएं भी बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत तूल देते हैं दुआओं को, लेकिन कहते नहीं वो गल अपनी जगह, वो नहीं छटना। तो ऐसा नहीं करना, बल्कि हमें खादम बन जाना है। खादम की अपनी कोई वो मर्जी नहीं होती है, वो अपने मालिक की मर्जी पर डिपेंड करता है। जो हुक्म वो देता है, कहता है यस सर, जी मेरे मालिक, मेरे आका, और वो इसी तरह उसकी ताबेदारी में रहता है। तो हमारे मालिक, हमारी जिंदगियों के मालिक, हमारे निजात दहिंदा, हमारी जो जिंदगियों पर इख्तियार रखता है, जिसने कीमत दी है मेरी और आपकी, हम भी जिन्हें यीशु ने खरीद लिया है, अपनी मर्जी नहीं है। अब यीशु हमें जैसे चाहे इस्तेमाल करे, हमें टोटली अपने आप को उसके हाथों में दे देना और कहना है कि मालिक इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर, अपनी मर्जियां छोड़ दे, टोटली उसकी मर्जी पर डिपेंड करें। खुदा बरकत भी देगा, कसरत से इस्तेमाल करेगा। और मैं ईमान के साथ आपको ये कहता हूं, जहां जहां मेरी और आपकी जरूरत है, खुदा हमें वहां पर इस्तेमाल करेगा। ये सच बात है। अपने आप को टोटली उसके हैंड ओवर कर दें और देखें उसकी कुदरत को किस तरह आपके बदनों में काम करेगी। टोटली अपने ज़हन को उसके इख्तियार में दे दीजिए, ताकि वो आपके ज़हन को कंट्रोल में ले और आपको अपनी विजन से, अपने प्लान से जो है वो भरता रहे, और आप अनाइंट होते रहें इन चीज़ों से, और आप विजनरी बनकर खुदावंद का काम करने वाले हों। यीशु दुनिया में आया ही नजात देने था, और शागिर्दों को जब यीशु ने इस मेज पर जमा किया है, तो उनको फसा के नए मीनिंग्स बता रहा है। अब यीशु जो नए मीनिंग्स उनको बता रहा है, शॉर्टली बताना चाहता हूं आपको। यीशु ने उनसे कहा था कि जब तुम्हें पहले भेजा था, तो तुम्हें कहा था कोई झोली, कोई बटवा, कोई जूते, कोई कुर्ता ना लेना। क्या तुम किसी चीज के मोहताज हुए थे? उन्होंने कहा नहीं। बड़े खुश वो वापस आए थे। लेकिन यीशु ने कहा अब आप ऐसा कर लें, बटवा भी ले लें, कुर्ते भी लें, अब आप ये लें। और जिसके पास जो तलवार नहीं है, वो अपना कुर्ता बेचकर, चोगा बेचकर तलवार खरीदे। इसकी बड़ी खूबसूरत जो है ना तफसीर है, जो जीसस ने कहा उसको समझना है। यीशु शागिर्दों से ये कह रहे थे कि अब मैं जाने वाला हूं, अब मैं तुमसे जुदा हो रहा हूं, अब मसलूबियत
का वक्त आ रहा है। तो पहले जब शागिर्द जीसस के साथ जाते थे ना, तो बड़ी फूल पत्तियां लोग निछावर करते थे, कपड़े बिछाते थे, बड़ी इज्जत शागिर्दों को भी मिलती थी। लेकिन अब जीसस ने कहा, जब मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा तो प्रोटोकॉल खत्म। अब तुम्हारे लिए एक जबरदस्त बहुत बड़ी एजारसानियां आने वाली है। जिस तरह उन्होंने मुझे सताया, तुम्हें भी सताएंगे। जो कुछ मेरे साथ किया, तुम्हारे साथ भी करेंगे। मुझे कत्ल करना चाहते हैं, तुम्हें भी कत्ल करेंगे। और हम देखते हैं खुदा के कलाम में से नए अहदनामा में रसूलों के माल को आप पढ़े तो कहीं पर भी रसूलों ने कोई तलवार नहीं चलाई, बल्कि तलवार से उनके सर कलम किए गए, उनको कैद खानों में डाला गया, उनको बैंत लगाए गए, कोड़े लगाए गए, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। लेकिन कहीं पर भी इन्होंने कोई तलवार, कोई हथियार नहीं इस्तेमाल किया। बल्कि बागे गतसमनी में देखते हैं, पतरस ने तलवार निकाली और एक प्यादे का कान उड़ा दिया, और यीशु ने उसका दोबारा कान जोड़ा और पतरस से क्या कहा, अपनी तलवार को म्यान में कर। ये नहीं कहा कि तलवारें लो, बल्कि यीशु ने कहा, अगर मैं चाहूं तो आसमान से 12 तुमन फरिश्तों की फौज आ सकती है, वो लड़ सकती है, वो लड़ाई कर सकती है। जीसस बेसिकली हमें ये नहीं कह रहे कि आप लड़े, बल्कि अगर आप ज़बूर नंबर 144 उसकी पहली आयत को पढ़ें तो लिखा है कि मेरा खुदा मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है। पुराने अहदनामा में आप देख सकते हैं कि खुदा इस्राएलियों की जंग लड़ने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उनको फतह देने के लिए अपीयर होता था अपनी तलवार के साथ। उनके हाथों को जंग करना, लड़ना सिखाता है। लेकिन यहां पर उसने कैसे लड़ना सिखाया हमें, हम प्रेयर के साथ, उस रूहानी ताकत के साथ जिसको पौलुस ने इस्तेमाल किया है, उस जादूगर, अलमास जादूगर को हम देखते हैं। और पौलुस ने कहा, तेरी सल्तनत में अंधेरा छा जाए। वो ब्लाइंड हो गया, वो अंधा हो गया, टटोलता फिर रहा है। और ये जो पावर खुदावंद ने आपको दी है, जो शागिर्दों को भी दी थी, लिखा वो 12 खुश होकर वापस लौटे, वो 70 खुश होकर आए और उन्होंने कहा, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे। और यीशु ने क्या कहा, इस बात से खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे गए, किताबे हयात में लिखे गए। सो हमारे लिए जो खुशी की बात है वो ये है कि अगर हमारे जो नाम है वो किताबे हयात में है, जिंदगी की किताब में है, तो ये हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। मसीहत मोहब्बत के साथ फैली है, और जीसस क्राइस्ट ने कभी भी ये तालीम नहीं दी कि आप तलवारें लेकर निकलें और मसीहत का प्रचार करें। नो, बल्कि यीशु ये कह रहे थे कि आपको जो तलवार इस्तेमाल करनी है वो अथॉरिटी है, वो खुदा का कलाम है, वो हॉली स्पिरिट की सुपर नेचुरल पावर है। आपने उस माफोकल फितरत, कुदरत और कुव्वत के जरिया से इब्लीस की सल्तनत में, इब्लीस की ताकतों के ऊपर राज करना है। और यीशु मसीह ये शागिर्दों को बेसिकली फसा वाले दिन ये बता रहे थे कि अब सिनेरियो बदलने वाला, हर चीज तब्दील होने वाली है। अब वो चीजें नहीं रहेंगी जो पहले थी। अब आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, अब आपको मुखालफतें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, अब लोग आपके अगेंस्ट होंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरे भी अगेंस्ट है, खिलाफ है। यीशु कह रहा है। अच्छा, यीशु की वो लोग क्यों मुखालफत करते थे? 2 चीजें थी। पहली चीज, यीशु उनके बुरे कामों पर उनको मलामत करता था। अगर आप खुदा के लोग हैं और आपके अंदर भी ये सिफ्त होगी कि आप गुनाह के खिलाफ बोलेंगे और लोग आपसे उसी तरह नफरत करेंगे जिस तरह वो यीशु के साथ नफरत करते थे, यीशु से नफरत करते थे। और दूसरी जो बात थी, इसलिए यीशु मसीह के साथ वो अदावत रखते थे, दुश्मनी रखते थे, इसलिए उसको कत्ल कर देना चाहते थे, क्योंकि जीसस खुदा की नुमाइंदगी कर रहा था। और वो कह रहे थे कि ये इंसान होकर अपने आप को क्या बताता है? खुदा बताता है। वो उसको कत्ल कर देना चाहते थे। और जीसस क्राइस्ट ये बता रहे शागिर्दों को कि जिस तरह उन्होंने मुझे सताया, मेरे साथ अदावत रखी है, तुम्हारे साथ भी रखेंगे, क्योंकि मैं खुदा को रिप्रेजेंट कर रहा था, मेरे साथ दुश्मनी रखते थे, अब मैं जा रहा हूं, अब आप खुदा को रिप्रेजेंट करेंगे, अब ये आपके साथ अदावत रखेंगे।
हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम खुदा को इस जगह पर उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। और यीशु ने कहा था कि मैंने तुमसे कहा कि तुम इलाह हो, तुम खुदा हो। हम खुदा की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इसलिए दुनिया के लोग हमसे अदावत रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं। और जीसस यही फसा वाले दिन शागिर्दों को बता रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, लेकिन हमें मोहब्बत के साथ मसीह का ये पैगाम लोगों को देना है और लोगों को बताना है कि यीशु मेरे लिए और आपके लिए बलिदान हुआ है, इवजी हुआ है, हमारी कीमत अदा की है। हम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हैं और उसके खून की और उसके गोश्त की कदर करनी है, उसके कफारे की कदर करनी है जो मेरे और आपके लिए अदा किया गया है। यीशु मेरा और आपका फसा है, यीशु मेरा और आपका वो बर्रा है जो हमारा इवजी है, हमारे लिए, हमारे खानदानों के लिए कुर्बान हुआ है। और जिस पर उस बर्रे का लहू है वो जिंदगी में है, मौत से निकल चुका है, जिंदगी का वारिस हो गया है और मौत के फरिश्ते उनकी तरफ नहीं आ सकते। और अगर वो आएंगे तो जीसस के ब्लड को देखकर मुड़ जाएंगे, क्योंकि हम मौत के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। आइए सरों को झुकाएं और जिंदा खुदा की हम शुक्रगुजारी करेंगे। थैंक यू।